आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र मिश्रा की साइंस फिक्शन स्टोरी एक्वाफीना। रहस्य, रोमांच और विज्ञान के अद्भुत कारनामे से भरपूर ये कहानी आपको अनोखी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र मिश्रा की आवाज में सुनते हैं ये कहानी एक्वाफीना। आप सुन रहे हैं कि साइंस फिक्शन स्टोरी एक्वाफीना का आखिरी भाग सिंघाला अपने समुदाय से अलग कहीं दूर एक ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र में चला गया जहां पर बहुत से जीवों की प्रजातियां पल रही हैं। वहीं पर टीटो नाम के कुछ छोटे छोटे जीव थे जो बहुत ही समझदार और मिलनसार स्वभाव के थे। कम ही समय में सिंघाला की वहां रहने वाले जीवों से दोस्ती हो गई। वो अपने पिता और राज्य खोने का गम धीरे धीरे भूलने लगा। एक दिन उसे ढूंढते हुए अकेला नाम की एक वयस्क मादा एक्वाफीना टीटो के इलाके में पहुंच गई। अकेला पहले सिंघाला के साथ ही रहा करती थी, शायद उसे पसंद करती थी। लेकिन अचानक सिंघाला के चले जाने और रुआबा के राजा बनने पर उसे बहुत दुख हुआ। काफी समय से सिंघाला को ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकती रही। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। सिंघाला उसे मिल ही गया। सिंघाला ने अकेला को जैसे ही देखा उसके गले लगकर प्यार करने लगा। सिंघाला अकेला से, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? अकेला, मुझे मालूम था तुम यही होगे। टीटो बहुत शर्मीले किस्म के जीव हैं। अकेला को देखकर वे भी उसे पसंद करते हैं। अपने तरीके से प्यार जताने लगे। अकेला टीटो की ओर खुशी से उन्हें सहलाते हुए, तुम इन्हें बहुत पसंद करते हो, मुझे मालूम था। टीटो अपनी चोंच उठाकर जैसे अकेला से कुछ पूछना चाह रहे हो। सिंघाला अकेला से ये पूछ रहे हैं, क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करती? अकेला टीटो के सिर पर पोनीटेल की तरह बालों की चोंटी पकड़कर उन्हें घुमाने लगती है और कहती है, मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही पसंद है। सारे टीटो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अकेला और सिंघाला खुशी खुशी वही साथ रहने लगे। कुछ ही समय में उन दोनों को बच्चे भी हुए। एक दिन अकेला अपने बच्चों को टीटो के साथ खेलते हुए देखकर सिंघाला से बोली, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। सिंघाला उसकी ओर देखने लगा। अकेला अपनी चिंता जाहिर करती है। तुम्हारी बहन को रुआबा अपनी रानी बनाना चाहता है, लेकिन उसने मना कर दिया। सिंघाला अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अकेला पर गुस्सा करते हुए, क्या हुआ उसे? अकेला, सिनाला को रुआबा ने बंदी बना लिया है। सिंघाला अपनी बहन के पास जाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन अकेला अपने बच्चों की खातिर जाने से मना करती है। सिंघाला अपने पिता का हवाला देकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंघाला मीलों लंबी यात्रा कर अपने परिवार सहित सिनाला को भी अपने साथ लाने के लिए एक्वाफीना के इलाके में जा पहुंचा। रुआबा सिंघाला और उसके परिवार को देखते ही समझ गया कि ये अपना राज्य वापस लेने आया है। उसने सिंघाला और उसके परिवार पर आक्रमण कर दिया। सिंघाला रुआबा को युद्ध के लिए ललकारते हुए, रुआबा, तू जीवित इसीलिए है कि मैंने अपने पिता को वचन दिया है अपने समुदाय की रक्षा का, लेकिन तू जीवित रहने और राजा बनने का अधिकारी नहीं है। रुआबा अपने दल के लड़कों के साथ पहले से ही सिंघाला का सामना करने के लिए तैयार है, ललकारते हुए, मैं ही राजा हूं, मैं ही निर्धारित करूंगा कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। रुआबा के रक्षक सिंघाला पर आक्रमण कर देते हैं। सिंघाला भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रुआबा के हमलों का उत्तर देने लगा। रुआबा अपने सैनिकों को हारता देख खुद भी युद्ध में शामिल हो गया। प्रजा के सामने स्वयं को हारता देख रुआबा छलपूर्वक वहां से बचकर निकल जाता है। रुआबा सिनाला को बंधक बनाकर प्रजा के सामने लाता है। एक्वाफीना के लोगों का वह दंडगृह था जहां उसे लाया जाता है। उधर टीटो भी अपने दल के साथ झुंड में एक्वाफीना के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने सारे शिकार की गंध से आकर्षित होकर जिग्राल्टो भी टीटो के पीछे बढ़ने लगे। जिग्राल्टो की रानी जिंजा अपने दल का नेतृत्व करते हुए
एक्वाफिना के इलाके तक आ पहुंची। वही रुआबा एक्वाफिना के लोगों को अपने खिलाफ होते देख उन्हें सबक सिखाने के लिए किले का मुख्य द्वार खुलवा देता है, जिससे जिंजा उसके इलाके में प्रवेश कर सके। अपने समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए सिंघाला ने रुआबा को समझाया कि ये राज्य, ये सब कुछ वही रखे, बस उसकी बहन और एक्वाफिना के लोगों को छोड़ दे। रुआबा ने किसी की भी बात नहीं मानी। आखिर वही हुआ जिसके लिए सिमोंडा ने अपनी जान गंवाई थी। जिंजा अपने हजारों खूंखार बच्चों के साथ एक्वाफिना के इलाके में आ पहुंची। जिंजा और उसके बच्चे जो भी सामने फंसता सबको निगल जाते। रुआबा ने सिनाला को जिंजा की तरफ धकेल दिया। सिंघाला अब तक सिर्फ रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहा था। रुआबा और उसके दल को हानि पहुंचाने की उसकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन अब उसके सामने अपने परिवार और अपने लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम समय में दिए गए अपने पिता के वचन याद कर उस भयंकर युद्ध में कूद जाता है। सिंघाला रुआबा के लड़ाकों का सीना चीरते हुए अपनी बहन की तरफ बढ़ता है। उसका फंदा काट देता है, जिससे उसके हाथ और पंख बंधे थे। उधर टीटो भी सिंघाला और उसके परिवार को बचाने के लिए युद्ध में साथ दे रहे थे। वे जिब्राल्टर के शरीर में कान के रास्ते घुस जाते और आंखों को फोड़कर बाहर निकल आते। दिखाई न देने के कारण दर्द से छटपटाते हुए जिब्राल्टर इधर उधर भागने लगे। जिब्राल्टर पहले से ज्यादा आक्रामक होते हुए अपने विशालकाय शरीर से एक्वाफिना के लोगों को तहस नहस करने लगे। उधर रुआबा मौके का लाभ उठाकर सिंघाला के बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ा। वही जिंजा भी रुआबा की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही रुआबा को निगलने वाली थी, सिंघाला की बहन सिनाला रुआबा को बचा लेती है। सिंघाला अपने बच्चों को बचाने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो बहुत दूर था। सिंघाला ने अपने बच्चों को खेल खेल में, जब वो टीटो के साथ था, जिब्राल्टर की संधि कला का प्रदर्शन किया करता था। सिंघाला के बच्चों को वो याद था। वे जिंजा को देखकर वैसा ही करने लगे, अपना सिर नीचे करके गोल गोल घूमने लगे। जिंजा सिंघाला के बच्चों के पास से ही गुजर गई, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाती। सिंघाला अपने बच्चों की ये तरकीब देख बहुत खुश हुआ। सभी एक्वाफिना के लोग जिब्राल्टर की संधि कला का प्रदर्शन करने लगे। जिंजा के सामने संधि प्रस्ताव रखते हैं। जिंजा अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। एक्वाफिना के लोग पूरी तरह सुरक्षित हो गए। रुआबा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। एक्वाफिना इलाका छोड़कर जाने लगता है। सिंघाला और उसकी बहन सिनाला रुआबा को रोक लेते हैं, उसकी गलतियों की माफी दे देते हैं। सभी एक्वाफिना के लोग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए महाराज सिंघाला रुआबा भी उनका समर्थन करता है। वही सिनाला और रुआबा साथ साथ रहने लगे। सिंघाला को निर्विरोध एक्वाफिना का राजा घोषित कर दिया जाता है।